पटना में आरजेडी ने लोक भवन मार्च किया है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने तेजस्वी और मीसा भारती को हिरासत में लिया है। तो पेपर लीक, भर्ती घोटाले समेत कई मुद्दों पर मार्च निकाला गया। ये कार्यकर्ता, छात्र इसमें शामिल हुए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पटना में आरजेडी का यह मार्च था, जिसमें छात्रों के साथ साथ नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसमें तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी शामिल हैं। तो पेपर लीक, भर्ती घोटाले समेत कई अन्य मुद्दे थे जिसको लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था, जिसको लेकर आरजेडी प्रदर्शन कर रही थी। और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। लोक भवन मार्च के दौरान ये इस्तेमाल किया गया है। लगातार भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस कर रही थी, लेकिन मार्च के दौरान लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा भीड़ को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है सरकार को झुकना पड़ेगा। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आरजेडी उग्र है। आरजेडी पूरी तरह से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और सरकार की नीतियों के विरोध में आज ये लोक भवन मार्च किया जा रहा है। तो पटना में आरजेडी ने ये मार्च निकाला, जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, पटना में बवाल किस तरह से पूरा प्रदर्शन रहा। 4 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पटना में किस तरह से बवाल हुआ, किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे वो वहां पर इकट्ठा हुए। हिरासत में तेजस्वी यादव को लिया गया है, मीसा भारती को हिरासत में लिया गया है। और आरजेडी का मार्च, ये तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किस तरह से पुलिस ने किया है। ये तस्वीर, चौथी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। तो लोक भवन मार्च था आरजेडी का, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कंट्रोल करने की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, क्या अपडेट इस पूरे मामले में, और जिनको हिरासत में लिया गया क्या उन्हें छोड़ दिया गया है, अभी भी हिरासत में है? बेशक छोड़ दिया गया है, क्योंकि सिंबॉलिक हिरासत में लिया गया था और तेजस्वी यादव, मीसा भारती, आरजेडी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। तो फिलहाल एक एक करके धीरे धीरे सबको छोड़ा जा रहा है और जो बाकी के शेष बचे हैं 5 बजे तक छोड़ दिया जाएगा। जहां तक इस आंदोलन की अगर हम बात करें, लोक भवन तक जो आंदोलन आगे बढ़ रहा था उसका स्वरूप जो था वो पूरी तरह से तिरंगे के साथ कंसंट्रेट था, और इसी का फायदा भी आंदोलनकारियों को मिला, क्योंकि लगातार एजिटेशन के बाद पुलिस संयम बरती और पहली बार 45 मिनट तक वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे, क्योंकि तमाम प्रदर्शनकारियों के हाथ में तिरंगा था और इसी का फायदा उन्हें मिल रहा था। कई बार बैरिकेड्स तोड़ के प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे। कई बार पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन पुलिस बल प्रयोग करने के बजाय वाटर कैनन का इस्तेमाल की और यह स्थापित करने का प्रयास की कि हाथ में तिरंगा है, इसलिए संयमित हैं हम। तो इसका फायदा आंदोलनकारियों को मिला है। इस पूरे प्रकरण में गौर करने लायक बात यह है कि जब यह भीड़ जुट रही थी तो ऐसा अनुमान नहीं था कि इतनी भीड़ जुट जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव के पहुंचते पहुंचते अच्छी खासी भीड़ जुट गई और इसी से उत्साहित होकर तेजस्वी यादव ने जेपी गोलंबर गांधी मैदान के पास से पैदल मार्च शुरू किया। 2 बैरिकेड्स को तड़पते हुए तेजस्वी यादव इनकम टैक्स तक पहुंचे और इनकम टैक्स ऑफिस के पास का जो गोलंबर है वहां पे उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इस दौरान जो नजारा था, तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं के हाथ में पार्टी के झंडे के बजाय तिरंगा था और इसी का फायदा मिला उन्हें। पुलिस लगातार रोकने का प्रयास की, लेकिन तिरंगा हाथ में होने की वजह से संयमित तरीके से पुलिस कार्य की और इस मामले में वाटर कैनन के जरिए उन्हें रोका गया। किसी तरह बल प्रयोग नहीं किया गया। तो फाइनली सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि अब वो पार्टी ऑफिस जाएंगे और हमने जिन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था वो हमारा सफल रहा। जी
चलिए बिल्कुल आशुतोष जी, अब देखने वाली बात यही है कि कितना कारगर ये मार्च रहता है, इसके बाद क्या सरकार का अगला एक्शन और रिएक्शन होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।